हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट इस वक्त में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आ रही है और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर ये नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस यूपीपीएससी द्वारा आज ही यानी कि 30 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। और इस नोटिस के माध्यम से ये बताया गया है कि अभी जीआईसी लेक्चरर 2020 की जो अवशेष पैनल की लिस्ट परसों जारी की गई थी, उस लिस्ट में शामिल सफल सभी कैंडिडेट्स का अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आयोजित किया जा रहा है। और उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 9 अक्टूबर 2023 सोमवार सुबह 10 बजे निर्धारित किया गया है। आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि सत्यापन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ आपको अपने साथ कितने फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है, और अगर किसी के नाम में त्रुटि है तो वो क्या करेगा। तो हर एक चीज़ का जो जवाब है, हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी जो 2 दिन पहले रिज़ल्ट जारी किया गया था या सेकंड लिस्ट जारी की गई थी जीआईसी लेक्चरर 2020 की पुरुष शाखा की, तो उसमें जो सब्जेक्ट थे वो थे जीव विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी एवं केमिस्ट्री। इसमें 22 अभ्यर्थियों को जो है वो औपबंधिक रूप से जो है वो चयनित किया गया है और उनका जो अभिलेख सत्यापन है वो 9 अक्टूबर 2023 को मंडे को जो है 10 बजे निर्धारित किया गया है। और सभी अभ्यर्थी यहाँ पर अपने सभी मूल अभिलेख यानी कि ओरिजिनल शक्ल में सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपने आवेदन करते टाइम दर्शाए थे, जैसे कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट सनद, इंटरमीडिएट की मार्कशीट सनद, ग्रेजुएशन के 3 ईयर्स की मार्कशीट और सनद, और इसके अलावा अगर आपने आरक्षण के लिए अप्लाई किया था आरक्षण की कैटेगरी में, तो आपको अपने आरक्षित वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर जो है कहा गया है, आप देख सकते हैं कि औपबंधिक रूप से सफल समस्त अभ्यर्थियों को अपने मूल अभिलेख एवं 2 छाया प्रतियों के साथ अभिलेख सत्यापन की तिथि 9/10/2023 को सोमवार को आयोग कार्यालय में उपस्थित होना होगा। तो अगर आप नहीं जाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप जो है यहाँ पर इस नौकरी के लिए इच्छुक नहीं है, तो आपकी जगह दूसरे को मौका दिया जा सकता है या फिर आयोग जो भी इस पर निर्णय लेगा। तो मूल अभिलेख यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप उसकी 2 सेट फ़ोटो कॉपी भी लेकर के जाइएगा। और आप कौन कौन से प्रमाण पत्र लेकर के जाना अनिवार्य है, तो हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन के प्रत्येक वर्ष की यानी कि 3 साल की आपको जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। इसके अलावा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष आयोग द्वारा विज्ञापित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पर स्नातक के प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की मूल एवं छाया प्रतियाँ। तो चूँकि ये जो है वो आपके पीजी पर बेस्ड था, तो आपको यहाँ पर आपका पीजी यानी कि आपने एमए, एमएससी या कुछ और डिग्री अगर पीजी की है तो उसके आपको दोनों ईयर्स की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आरक्षण एवं स्थायी निवास के दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। इस मामले में अगर आपको आरक्षण महिला के लिए करना है तो महिला अभ्यर्थी की दशा में जाति निवास प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या इतने इतने के अंतर्गत पिता पक्ष से ही जारी होगा। अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो उसका जो मूल निवास सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो पिता पक्ष से ही मान्य होगा, न कि उसके हस्बैंड की तरफ से मान्य होगा। तो यहाँ पर आरक्षण वर्ग में जो आते हैं तो आरक्षण का सर्टिफिकेट और निवास सर्टिफिकेट तो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को ले जाना कंपलसरी है। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण के संबंध में आयोग के निर्धारित प्रारूपक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र और सरकारी सेवक कार्मिक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति। अगर आप किसी सरकारी कार्य में कार्यरत हैं और सरकारी सेवा को अंजाम दे रही हैं तो आपको अपने नियोक्ता से वहां पर एनओसी लेकर के जाना अनिवार्य है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ राष्ट्रपति अधिकारी द्वारा प्रमाणित था, 2 बिना प्रमाणित, यानी कुल 4 आपको फोटो पीपी साइज के लेकर के जाने हैं।
तो अब आप ये सवाल पैदा होता है कि दो जो सादे फ़ोटो हैं वो कैसे प्रमाणित कराएं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो छोटा होता है, तो आप एक काम करेंगे कि एक सादे पेज पर जो A4 साइज़ का होता है उस पर बराबर दोनों फ़ोटो आप चस्पा कर दीजिए और उसके ऊपर प्रमाणित करा लीजिएगा। इसके अलावा कहा गया है कि अभ्यर्थियों को प्रश्नगत चयन संबंधी आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण पत्र, घोषणा पत्रक और अंक तालिका विवरण अभिलेख सत्यापन के समय आयोग कार्यालय में ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जिनके नाम में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या किसी भी स्तर पर नाम में त्रुटि है तो वो एक नोटरी प्रमाण पत्र या नोटरी का जो शपथ पत्र बनता है वो लेकर के जाना आपको अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोई और अगर आपको प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर कोई समझ में नहीं आता है, तब आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा आपको कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आपको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ तमाम अपडेट्स पाने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।